प्यारे बच्चों, सुप्रभात। आज हम एकांकी बीमार का इलाज, जिसके लेखक हैं उदय शंकर भट्ट। जीवन परिचय। हिंदी साहित्य में एकांकी नाटकों के प्रणेता श्री उदय शंकर भट्ट का नाम शीर्ष स्थान पर सुशोभित है। यद्यपि डॉक्टर रामकुमार वर्मा और श्री विनोद रस्तोगी ने भी एकांकी विधा में महत्वपूर्ण योगदान दिया है, तथापि श्री भट्ट न केवल नाटककार के रूप में अपितु उनके मंचन करने वाले अभिनेता के रूप में भी पर्याप्त ख्याति प्राप्त साहित्यकार हुए। सन 1897 ईस्वी में उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में जन्मे श्री उदय शंकर भट्ट को बचपन में ही संस्कृत भाषा के प्रति पर्याप्त रुचि हो गई थी और छंद रचना, कविता और लेख आदि अपनी शिक्षा काल में ही लिखने लगे थे। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात वे आकाशवाणी में परामर्शदाता एवं निर्देशक के पद पर कार्य करने के कारण नाटककार के रूप में भी पर्याप्त सफल हुए। उनकी रचनाएं। भट्ट जी की प्रमुख रचनाओं में तक्षशिला, युगदेव, अमृत और विष, विक्रमादित्य, मुक्तिपथ, शक विजय, स्त्री का हृदय, आज का आदमी, कालिदास, वह जो मैंने देखा, एक पंछी प्रसिद्ध हैं। उनकी रचनाएं अधिकांशतः भारतीय इतिहास के स्वर्ण युग की झलक दिखाती है। साथ ही भारतीय जनजीवन की प्रमुख समस्याओं का दिग्दर्शन भी उनके नाटकों में हुआ है। उनकी भाषा शैली। भट्ट जी ने अपने लेखन में बोलचाल की सरल और क्षेत्रीय बोली की शब्दावली का खुलकर प्रयोग किया है। व्यंग्यात्मक शैली के प्रयोग से उनके नाटकों में सजीवता आ गई है और कृतियाँ मनोरंजक बन गई हैं। फलस्वरूप एकांकी मंच पर सहज स्वाभाविक ढंग से मंचित किए जा सकते हैं। मुहावरों, लोकोक्तियों के प्रयोग और धार्मिक अनुष्ठानों में प्रयुक्त की जाने वाली शब्दावलियों के प्रयोग ने भाषा को सहज सुबोध बना दिया है। लेखक ने एकांकी में अंग्रेजी और उर्दू के शब्दों का प्रयोग भारतीय परिवेश में प्रचलित शब्दों के माध्यम से स्वाभाविकता लाने के लिए किया है। एकांकी नाटकों का लेखन कर उदय शंकर भट्ट जी ने हिंदी साहित्य में अपना महत्वपूर्ण स्थान स्थापित किया है। नाटकों के माध्यम से उन्होंने समाज में प्रचलित रूढ़ियों और समस्याओं को प्रस्तुत करके स्वयं को श्रेष्ठ साहित्यकार सिद्ध किया है। बीमार का इलाज एकांकी में एक मनोरंजन घटना का वर्णन किया है। पात्र परिचय। चंद्रकांत आगरा का एक रईस जो अंग्रेजी सभ्यता व रहन सहन का प्रेमी है। कांति चंद्रकांत का बड़ा पुत्र। विनोद कांति का समवयस्क मित्र। शांति कांति का छोटा भाई। सरस्वती कांति की माँ, अपने पति से सर्वथा भिन्न, दुबली पतली, पुराने विचारों की। प्रतिमा कांति की बहन। डॉक्टर गुप्ता, डॉक्टर नानक चंद, वैद्य हरिश्चंद्र, बूढ़ा नौकर, सुखिया, पंडित, ओझा, पुजारी इत्यादि। आगरा में कांति के पिता मिस्टर चंद्रकांत की कोठी का एक कमरा। कमरे की सजावट एक संपन्न परिवार के अनुरूप है। सोफा सेट, पलंग, कुर्सियाँ, तिपाई इत्यादि सभी वस्तुएं मौजूद है, पर नौकर पर निर्भर रहने तथा रूढ़िवादी गृह स्वामिनी के कारण स्वच्छता और सलीके का अभाव है। दरी पर बिछी हुई चादर काफ़ी मैली है। जिस समय ये दृश्य दिखाया जा रहा है उस समय सवेरे के 8 बजे हैं। कांति का मित्र विनोद बिस्तर पर लेटा है। उसे अचानक रात में बुखार आ जाता है
लगभग 104 डिग्री। कड़ी काठी होने के कारण वह लापरवाही से कभी उठकर बैठ जाता है और कभी उठकर टहलने लगता है। वह अपने भीतर से ये विचार निकाल देना चाहता है कि उसे बुखार है। फिर भी बुखार तेज होने के कारण वह बेचैन हो जाता है और लेट जाता है। कुछ देर बाद कांति नाइट ड्रेस में कंधे पर तौलिया डाले, चप्पलें फटफटाता, सीटी बजाता बाएं दरवाजे से कमरे में आता है। हेलो विनोद, अम्मा अभी तक चारपाई से चिपटे हो? 8 बज रहे हैं। क्या भूल गए आज गांव जाना है? मैं तो स्वयं देर से उठा, वरना मुझे अब तक तैयार हो जाना चाहिए था, लेकिन तुमने तो कुंभकर्ण के चाचा को भी मात कर दिया। यार क्या बात है, खैर तो है? विनोद, रात न जाने क्यों बुखार हो गया। देखो, ओह, सारी देह अंगारे की तरह दहक रही है। कमबख्त बुखार कैसे बेमुके आ थमका। यार इस बुखार ने तो सारा मजा किरकिरा कर दिया। इलाहाबाद से मैं तुम्हें कितने आगरा से छुट्टियाँ बिताने के लिए यहाँ आगरा लाया था। सोचा था कुछ दिन यहाँ घर में आनंद मौज करेंगे और फिर खूब गांव की सैर करेंगे। विनोद, मालूम होता है मेरे भाग्य में गांव की सैर नहीं लिखी है। ये छुट्टियाँ बेकार हो गई। कांति, गांव का रास्ता बड़ा उबड़ खाबड़ है। इस दशा में तुम्हारा गांव जाना असंभव है। सोचता हूँ मैं भी ना जाऊँ, पर जाए बिना काम भी तो नहीं चलेगा। कहो तो मैं अकेला ही हो आऊँ, इफ़ यू डोंट माइंड। विनोद, नहीं नहीं, तुम हो आओ। उन्होंने आग्रह करके बुलाया। हो आओ, मैं ठीक हो जाऊँगा, कोई बात नहीं। कांति, तुम्हें कोई तकलीफ ना होगी, डॉक्टर आ जाएगा। माता पिता सभी तो हैं। मैं शाम को ही लौटने का यत्न करूँगा। चंद्रकांत, किसको बुखार है बेटा कांति? अरे इतनी देर हो गई, तुम अभी तक गाँव नहीं गए। धूप हो जाएगी। धूप, धूल और धुआं, ये तीनों न सही 2 आदमी के प्राण निकालने को ही काफ़ी है। उस पर घोड़े की सवारी, न कूदते बने न सीधे बैठते बने। बुखार किसे हो गया बेटा?